भूलूं ना नाम तुम्हारा रटूं, बस सांझ सवेरे ये गाता रहूं। राधा रमन मेरो राधा रमन, राधा रमन मेरो राधा रमण। कभी भूलो ना, कभी भूलो ना, कभी भूलो ना नाम तुम्हारा रटूं, बस सांझ सवेरे ये गाता रहूं। राधा रमन मेरो राधा रमन, राधा रमन मेरो राधा रमण। जब राम प्रिय लगते ना, ये नाम प्रिय लगने लगता ना, तो ये प्रवृत्ति स्वाभाविक अच्छी लगने लगती। जैसे इस कमरे में रोशनी आ रही है, रात्रि में जब अंधेरा होता है और सुबह फिर ये रोशनी आती है, तो अंधेरे से कहना नहीं पड़ता कि तुम निकलो, स्वाभाविक चला जाता है। लाइट जला दो अथवा, तो फिर ये नहीं कहना पड़ता कि तुम निकलो, अंधेरा खुद ब खुद चला जाता है। ऐसे ही राम नाम अगर प्रिय लगने लग जाता है, राधा नाम प्रिय लगने लग जाता है, श्री कृष्ण नाम प्रिय लगने लग जाता है, तो पता है क्या होता है? तो नवरस अनरस सट रस हो जाते सब सीठे, जो तो ही राम लागते मीठे। अगर राम तुम्हें मीठे लगने लगते, प्रिय लगने लगते, तो नवरस अनरस और सटरस, इनमें सारी चीजें आ जाती हैं, दुनिया के सारे। जिसको राधा रमण प्रिय लगते हैं ना, तो केवल पृथ्वी के ही नहीं, स्वर्ग आदि के भी नहीं, बैकुंठ के भी, कोई ब्रह्म लोक के भोग लो चाहे सवन को त्याग, वो उन सब का, केवल यहीं के नहीं, वहां का भी, जिसका मन में वैराग्य हो जाए, वहां के लिए भी त्याग हो जाए कि नहीं चाहिए वो। वेद अर्थ ज्ञाता मुनि ताहि कहत वैराग, उसे सही वैराग्यवान या भक्त माना जाएगा। अगर राम का नाम प्रिय लग जाता, वे एक बार मीठे लगने लगते थे, है अपार मीठा, पर हम लेते लेते जब जान जाएंगे, हमें भी वो प्रिय लगने लगेगा, है? हमें भी वो आनंद देने लगेगा, तो आप तो बाको तभी जान पाएंगे, आप उसको समझ तभी पाएंगे। महिमा नाम की यूं अपार है कि जाके राम न सकई नाम गुण गाई। स्वयं राम भी अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते कि इसकी महिमा है कितनी। प्रमाण के तौर पर देखो, एक बार एक पति अपनी पत्नी को उसकी एनिवर्सरी पर वाने गिफ्ट मांगी पत्नी ने, तो पति ने कहा तुम्हें जो चाहिए वो हम दिलाएंगे। तो पत्नी बोली, पत्नी थी धार्मिक प्रवृत्ति की और इसका धर्म में मन नहीं था। पत्नी ने कहा कि मुझे वृंदावन जाना है। कहा ठीक है चलो ले चलते हैं।
वृंदावन लेकर के आया और बांके बिहारी के यहाँ जब पहुंचा तो वहां बहुत भीड़ थी, और भीड़ थी तो पत्नी तो बढ़िया पहली बहुत दिनों में गई वहां, अब हाथ उठा उठा करके आनंद, आहा मेरे राधा रमण मेरे बांके बिहारी आज आपके दर्शन होंगे, और निहाल हो रही है, बार बार जय घोष कर रही है, जयकारे लगा रही है, और वो ऐसे आनंद लेते हुए कोई और जयकारा लगाता है तो उसमें भी शामिल होती है, कभी भजन भी गाती है, कभी झूमती भी है, और ऐसे करते करते बिहारी जी के यहाँ तक जा रही है दर्शन करने। पर बीच बीच में जब उसी भीड़ में उस व्यक्ति को चलना पड़ता जो धार्मिक नहीं था, अब वो बड़ा मन में करेगी अरे हम इतने बड़े आदमी और मैं ऐसी भीड़ में धक्का खाने पड़ रहे हैं, और मैं ऐसा, और कहा मुझे इनके साथ, और बाकी मन में लेकिन कई बातें चले, लेकिन वो एक बात सोच ले कि अब एक ही दिन की तो बात है? मंदिर गया, दर्शन हुए, और दर्शन करके बाहर आए, का चलो परिक्रमा के लिए चलना है, तो वृंदावन की परिक्रमा के लिए निकले, और परिक्रमा करते करते देखा कि एक जगह कथा हो रही थी, और कथा हो रही तो वो पत्नी ने कही कि चलो यहाँ चलते हैं। ये कह रहे वहां क्या होता है, वो कह रहे होंगे कुछ, इन्होंने कहा नहीं हमें तो जाना है, आज आप मेरे हिसाब से चलोगे, आज कई दिन तो मांगा है मैंने। कहा ठीक है। अंदर गए तो पति तो बैठ गया बिल्कुल किनारे पर कि कब न करना पड़े, लेकिन वो जो पत्नी थी वो आकर के बिल्कुल अंदर जाकर के बिल्कुल सामने पंडित जी के पास आकर के बैठ गई। अब पंडित जी भी बढ़िया ऐसे थे और सुंदर कथा कह रहे, और वो भी बार बार सुंदर, कभी रोने की बात आए तो रो दे, गाने की बात आए तो झूमने लगे, नाचने की हो तो नाचे, और हंसने की आए तो हंसे, और बाके भाव देख के पंडित जी को ऐसो मन भयो कि कथा होनी तो थी 6-7 बजे विश्राम, पर रात के 9 बज गए, 9:30 बज गए, और 10 बज गए, कथा चल ही रही है। अब जो पीछे से इशारा कर रहा हो वो है, जो बार बार अब कह तो नहीं पा रहा वहां पर, लेकिन यहां से इशारे कर रहा लेकिन वो भी कथा में और मन लगाए हैं। वो कथा जैसे ही वो करे और तैसे ही जा रहे, राधे या हरे कृष्ण जय श्री राम आदि जय घोष करे हैं, आनंद और आनंद में निमग्न रहे। ये ऐसे यहां पर कथा का आनंद लेती रही। 10 बजे में पंडित जी ने एक बात कही, इसने सारी बातों पे ये तो सिर खुजाता रहा, पर एक बात पंडित जी ने कही कि अगर कभी राम नाम एक बार भी बोल लो तो ऊपर सबका हिसाब किताब होता है, तुमने इतने पुण्य करे और इतने तुमने पाप करे हैं, तो अगर तुमने एक बार भी राम नाम बोला होगा तो उसके बदले में बस कुछ मत ले लेना, उसकी कीमत के बदले में जो आ जाए, जो बाकी कीमत हो वो मांग लेना। जब बात केवल जाने सुनी, बाकी बात तो सब भुलाए रही। और जब वहां से लोग निकलने लगे, 10 तो वैसे ही बज गए थे, और लोग निकलने लगे तो जल्दी जल्दी में काई की यहां बगल में उसको किसी की ये टहनी लगी, और जब ये लगी तो वो उसके मुंह से अनायास ही निकल गया राम। और जब एक बार राम निकला, पत्नी भी प्रसन्न हुई और वो लेकर के, ये तो बड़े क्रोध में, और वो गई। अंत समय आया, इसकी मृत्यु हुई और ये यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने देखा तो यमराज ने कहा कि अरे पूरी जिंदगी तुमने केवल गलत कार्य ही करे हैं, पाप बहुत हैं, पुण्य है केवल तुम वृंदावन गए थे और वहां पर तुमने एक बार नाम लिया था, केवल एक बार, और वृंदावन गए थे। और यमराज को जैसे ही वृंदावन की वो नाम सुनो तो भाई वृंदावन की याद आई, उससे बोला कि ऐसा करो कि हम तुम्हें 3 दिन के लिए यमराज बनाते हैं, तुम हमारी कुर्सी पर आकर के बैठो और हम वृंदावन घूम करके आ रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने बोला कि हम जाके बदले में नहीं, अगर आप वैसे बिठाओ तो हम बैठ जाएंगे,
पर तुम जाके बदले में नहीं, जाके बराबर की जो चीज हो, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, हमें तो बाकी बराबर की चीज चाहिए जो नाम के बदले में है। आप नाम के बदले में केवल ये बना करके मत छोड़ देना। अब यमराज तो कीमत का जाने नाम की है, क्योंकि राम न सके राम गुण गाए। राम भी अपने नाम की महिमा नहीं जानते तो यमराज कहां से जानेंगे? वे देखते रहे पर उनको कोई हिसाब किताब नहीं मिला। चल करके पहुंचे वे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से पूछा पर ब्रह्मा जी ने भी अपने पूरे वेद खंगाल लिए हैं, सब उपनिषद खंगाल लिए, लेकिन कहीं भी नाम की कीमत कि नाम की कीमत क्या होनी चाहिए ये वे भी पता नहीं लगा पाए। ब्रह्मा जी बोले भैया हमें तो इतना ना पते, पर भोले बाबा को जरूर पता होगा। और भोले बाबा क्योंकि निरंतर नाम रटते रहते हैं और उनके पास तो जा चीज को हल जरूर होगा। भोले बाबा के पास पहुंचे ब्रह्मा जी, यमराज और वो व्यक्ति भोले बाबा के पास पहुंचे, प्रणाम किया। भोले बाबा से पूछा बाबा आप नाम की कीमत बताओ। भोले बाबा बोले, और वहीं पर इंद्र भी थे, दर्शन करने आए थे, इंद्र भी थे। इंद्र ने कहा कि मैं संपत्ति गिन सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ, हिसाब के साथ बाकी कीमत कुछ कर भी सकता हूँ, क्योंकि मैं श्रीवान हूँ और श्री में रहता हूँ, ऐश्वर्य में रहता हूँ, पर नाम की कीमत हम नहीं जानते हैं। भोले बाबा ने भी कहा कि देखो भैया नाम की कीमत तो लेते हम भी हैं, पर बाकी महिमा का है, बाकी कीमत का है, बाकी महिमा कितनी है जहां हम नहीं जानते। भोले बाबा ने कही ऐसा करो, अब जिनको नाम है अपन उनके ही पास चलते हैं। अब जब वहां चलने लगे तो ये जो व्यक्ति था ना, जो यहां से गया, वो थोड़ा चालाक था। उसने कहा कि भैया हम चले तो सही, लेकिन हमारे शरीर में अब बहुत दर्द हो रहा हो चल चल के, अब हम पे चलो नहीं जाएगा। कहा अगर हमें पालकी में लेकर के चलो है तो हम चलेंगे। अब सब देवता परेशान, भैया कीमत तो जाननी ही नहीं, तो जो ज्यादा परेशान। एक पालकी लेकर के आए और एक तरफ पकड़ा यमराज ने, एक तरफ इंद्र ने, एक तरफ ब्रह्मा जी ने और शंकर जी ने पकड़ करके और उसे पालकी पे बिठा करके भगवान के पास लेकर के गए। भगवान बैकुंठ में झूला झूल रहे थे और सबने जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले भगवान अरे हम तो बड़ी मुसीबत में आए गए हैं। भगवान बोले क्या मुसीबत है? अरे कई जय बलाए लेकर तो घूम रहे हैं जो संग में है कहीं क्या हुआ? बोले कि जाने जिंदगी में केवल एक बार नाम लिया है और अब बाकी कीमत करो, बाकी बदले में कछु हो तो हम इसको यम का पद 3 दिन के लिए दे रहे थे और कई लालच दिए इसको पृथ्वी के, लेकिन ये नहीं माना। और प्रभु एक नाम की कितनी कीमत होती है ये चीज हम नहीं जान पाए हैं। अब आपके नाम की कीमत क्या है प्रभु, आप कछु बताएं। भगवान झूला झूल रहे थे और झूला झूलते झूलते झूला आगे गया, झूला पीछे आया, झूला फिर आगे गया, फिर पीछे आया, और जब आगे गया तो भगवान वह झूला पे कूदे और उस व्यक्ति को अपने हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा करके कहा अरे जाने नाम लियो तो सही। और इसकी कीमत क्या अब भी आपको बतानी बाकी है? अरे आप लोग इसे अपने कंधे पर लेकर के आ गए हैं, आप लोगों की एक नाम में ये कंधे पर बैठ गया, अब भी जाकी कीमत कछु बतानी बाकी रह गई है का है? हो राम के राम कहो, तुलसी तजो कुसमाज, और बिगड़ी जन्म अनेक की, सब सुधरेगी आज। हो राम के राम कहो, तुलसी तजो कुसमाज। एक बार राम कह दो केवल, हे रघुनंदन हम आपके हैं, हे प्राण प्रिय हम आपके हैं। वैसे तो हम कहते हैं तुम हो एक अगोचर मेरे प्राणपति, पर वास्तविक में मान करके हे अगोचर, जो किसी के जो दृष्टि गोचर नहीं हो सकते हैं, जो अगोचर हैं, हे प्राणपति, हे प्राणों के पति,
अब आप हमारे हो और आज से हम आपके हैं। समर्पण जादन ते कर दिया। फिर वे कह रहे हैं बिगड़ी जन्म आज की नहीं, कल की नहीं, अनेक जन्मों की, सब सुधरेगी आज, बस हो राम के राम कहो, तुलसी तजो कुसमाज। कुसंगत छोड़ना भी एक बात ध्यान रखना, जो नए साधक हैं, कुसंगत त्यागनी ही पड़ेगी, नहीं तो राम सुहाएंगे नहीं।